यस। सो हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है और केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एल्केन हेलो एल्कीन की हेलो एरीन की, हेलो एल्केन हेलो एरीन की, वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने पर्टिकुलरली SN2 एंड SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। वो कंप्लीशन होने के बाद हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट समझ रहे थे SN1 और SN2 का, मतलब कि स्पेस में क्या हो रहा है। ओके, मतलब जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है वो टेट्रावेलेंसी में कार्बन की चारों जगह पे कौन से एटॉम कैसे जुड़े हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एक प्रॉपर्टी और एक फिनोमिनन डिस्कस कर लिया था, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑल अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखनी है, कायरालिटी देखनी है, रिटेंशन देखना है, इन्वर्जन देखना है और रेसिमाइजेशन देखना है। सो हमने पर्टिकुलरली ऑप्टिकल एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी। देन ऑप्टिकल एक्टिविटी कंप्लीट की थी ना कि हमने पर्टिकुलर एक सब्सटेंस ले लिया, वो सब्सटेंस को हमने पोलरीमीटर में रखा। ओके, तो जब उसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो लाइट मे बी से राइट में बेंड हो रही है, मे बी लेफ्ट में बेंड हो रही है। फिर अगेन हमने वही ऑब्जेक्ट लिया जो पहले लिया था, तो पहले अगर लेफ्ट में बेंड हो रही थी तो अभी राइट में बेंड हो रही है। तो अभी दोनों ऑब्जेक्ट तो सेम थे, मतलब जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ग्लूकोज के डब्बे का कि पहला एक ग्लूकोज का डब्बा लिया फिर दूसरा ग्लूकोज का डब्बा लिया, तो दोनों बार ग्लूकोज का ही डब्बा था, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी, ये वो सब कुछ सेम है। तो सब कुछ सेम है तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि लाइट में कोई एक लेफ्ट में बेंड हो रही है लाइट, कोई एक सब्सटेंस में पोलरीमीटर के अंदर और किसी में राइट में बेंड हो रही है। ऐसा हो रहा है, उसी को हमने बोला था ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ना हो, मतलब लाइट रे आए और टकरा के डायरेक्टली सीधा सीधा चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसा हो रहा है, मतलब लाइट रेस बेंड हो रहा है, तो उसको हमने बोला था ऑप्टिकली एक्टिव। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। पक्का याद आ गया? ओके, याद आ गया तो बताओ कि अगर लेफ्ट में बेंड हो अगर, ओके, तो हम उसको क्या नाम दिए थे, लीवो। याद भी ऐसे ही रखा था, एल एल लेफ्ट में लीवो। ओके, और नेगेटिव साइन दिए थे हम, यस, और डेक्स्ट्रो मतलब राइट में, और पॉजिटिव साइन दिए थे। और अगर बोलना हो तो साउथ डायरेक्शन में मूव करे तो वो डेक्स्ट्रो है, और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करे, जैसे मैं यही डायरेक्शन समझो, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं और इस साइड मूव हो गया, मतलब साउथ में मूव हो गया है तो डेक्स्ट्रो है, और उस साइड मूव हो गया है तो लीवो है। डन। और उसको हमने अलग और एक फॉर्म में, जैसे कि इधर मूव हो गया राइट में तो डी फॉर्म भी बोलते थे और एल फॉर्म भी बोलते थे। डन। अलग अलग वर्ड्स है, कहने का मीनिंग सेम ही है। ओके, अच्छा चलो, तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एक डिस्कस कर लिया, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। डन, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? रिवाइज हो गया सबका। चलो अभी सेकंड डिस्कस करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर असिमेट्री, मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरालिटी एंड इनेशियोमर्स। ओके, तो ये क्या है, ध्यान से समझना, सब कुछ लिंक्ड है और इतना ज्यादा है कि ये क्या क्या है पूरा जब खत्म हो जाएगा ना तब अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा सब। ओके, तो ध्यान से, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हमने समझ ली, अब दूसरी चीजें समझते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुईस पास्चर, मतलब एक बंदा आया साइंटिस्ट लुईस पास्चर, ये लुईस पास्चर ने बताया कि भाई तुमने वो दो ग्लूकोज के डब्बे लिए थे, दोनों के दोनों ग्लूकोज के थे, एक में डेक्स्ट्रो मिला एक में लीवो मिला, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन दिया है लुईस पास्चर ने। क्या हम बोलेंगे कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक में दोनों सेम ही मटेरियल है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रेज बैंड किए, पोलरीमीटर में वो सब्सटेंस ने डिफरेंट डायरेक्शंस में रेज को बैंड किया। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, तो ये भाई साहब ने बोला कि इस वजह से ऐसा हुआ होगा। किस वजह से, देखते हैं। देखो, तो 1848 में क्या बोला लुईस पास्चर ने, दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस
laid the foundation of the modern stereochemistry। मतलब कई कंपाउंड होते हैं जो मिरर इमेज के तौर पे होते हैं। मिरर इमेज के तौर पे होते हैं मतलब कहने का मीनिंग क्या है उनका कहने का मीनिंग ये है कि समझ लेना हाँ अच्छे से। उनका कहने का मीनिंग ये है, चलो भाई हाँ, सो से ये C है, ऐसा मान लो कि यहाँ पर X कनेक्टेड है, यहाँ पे Y कनेक्टेड है, यहाँ पे Z कनेक्टेड है, यहाँ पर A कनेक्टेड है और ये हो गया मेरा मिरर। ओके, तो यहाँ पर भी Y कनेक्टेड है, यहाँ पर C कनेक्टेड है, तो Y Z X Y, तो ये दो अलग अलग है। अच्छा ये क्या था, दूसरा A था ना, हाँ ओके, तो दिस इज से A। तो क्या हुआ देखो, ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस, तो हम बोल रहे हैं कि दोनों सेम ही सब्सटेंस है। देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये देखो Y, फिर मिरर के उतने ही डिस्टेंस पे Y, जितने डिस्टेंस पर X है उतने डिस्टेंस पर X है, जितने डिस्टेंस पर Z है उतने डिस्टेंस पर Z एंड A। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो है लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर ग्लूकोज का एक सब्सटेंस ये है तो दूसरा सब्सटेंस ये है, तो दोनों सेम है या अलग अलग। वैसे देखा जाए तो कार्बन के साथ जो 4 लोग जुड़े हुए हैं वही 4 जुड़े हुए हैं, वही तो बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ओके, तो जो जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है, जितने ऑक्सीजन है, वो सब तो सारे जितने फंक्शनल ग्रुप है सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन स्पेस में अलग जगह पे अरेंजमेंट है उनका। स्पेस में जो अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पर x और y टॉप पर है, यहाँ पर भी x और y टॉप पर है, लेकिन x यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर x राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर y राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर y लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अलग है। ये कहना चाह रहे हैं लुईस पास्चर कि दोनों सब्सटेंस ऐसे होंगे, इसीलिए एक ने अगर डेक्स्ट्रो बताया तो दूसरा बताएगा लीवो। समझ में आया है लुईस पास्चर ने क्या बोला? सिंपल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कहाँ गए, ये रहे स्टीरियोकेमिस्ट्री। He demonstrated that aqueous solution of both types of crystals showed optical rotation equal in magnitude for solution of equal concentration but opposite in direction। क्या बोल रहे हैं ये वैसा बोल रहे हैं। अभी दूसरा सेंटेंस देखो, सेंटेंस पे समझना है। ये रेज आया, ऐसा समझो कि एक डेक्स्ट्रो वाला ग्लूकोज था और एक लीवो वाला ग्लूकोज था। मैंने इसमें से 50% ले लिया, 50 ग्राम ले लिया मे बी, और इसमें से भी 50 ग्राम ले लिया, और दोनों को मिला के कितना हो गया 100 ग्राम। इसका सॉल्यूशन बना दिया। ओके, दोनों आधे आधे 50 ग्राम लिए और इसका सॉल्यूशन बना दिया और फिर पोलरीमीटर में रखा। तो क्या हुआ, तो रेज कोई डिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। रे आया लाइट रे और सीधा सीधा चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका मीनिंग ये है कि ये रोटेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि अलग अलग जब लिए थे तब तो रोटेशन कर रहा था। अगर डेक्स्ट्रो लिया तो डेक्स्ट्रो का मीनिंग ही क्या है, ये वाला ग्लूकोज लिया वो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, डेक्स्ट्रो फॉर्म है मतलब रोटेशन हो रहा है। ये लीवो फॉर्म है मतलब रोटेशन हो रहा है, लेकिन दोनों को साथ में लिया तो कोई रोटेशन नहीं हुआ और रे सीधा सीधा चला गया। तो रोटेशन नहीं हो रहेगा, रोटेशन हो रहा है, लेकिन जितना डेक्स्ट्रो में रोटेशन हो रहा है, मतलब जितना राइट में रोटेशन हो रहा है उतना ही लेफ्ट में रोटेशन हो रहा है। मतलब 30 डिग्री इधर गए और 30 डिग्री इधर गए, तो ये प्लस 30 डिग्री, ये माइनस 30 डिग्री, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया रोटेशन 0। मतलब रे ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था रे। ओके, अब पहले सपोज लीवो हुआ तो वो 30 डिग्री ऐसे गया, अब वो ऐसे जा रहा है और फिर 30 डिग्री राइट में होगा ना डेक्स्ट्रो, तो 30 डिग्री राइट में होगा, तो जहां था वहीं आ गया, वापस जहां था वहीं आ गया। समझ में आ रहा है? या समझो कि पहले डेक्स्ट्रो हुआ तो पहले ऐसे जा रहा था, डेक्स्ट्रो हुआ 30 डिग्री ऐसे रोटेट हो गया, अब यहाँ जाएगा और वापस 30 डिग्री लीवो होगा। 30 डिग्री लीवो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो अभी ऐसे जा रहा है, इसका लेफ्ट तो इस साइड होता है, तो वापस ऐसे, तो जैसा था वैसा ही हो गया वापस। समझ में आ गया? तो इसलिए वो रोटेशन नहीं दिखा रहा है, ये बोल रहे हैं। He believed that difference in the optical activity was associated with the three-dimensional arrangement of the atoms in the molecules of the two types of crystal। तो ये क्या बोल रहे हैं, वो ये बिलीव कर रहे थे कि किसी में ये डेक्स्ट्रो फॉर्म आ रहा है, किसी में लीवो फॉर्म आ रहा है। ऐसा हो रहा है तो हो रहा क्यों है? पहले किसी के पास ये आंसर था नहीं, लेकिन लुईस पास्चर ने बताया कि ये स्पेस में उन लोगों की अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है। कोई राइट में जुड़ा हुआ है और कोई लेफ्ट में जुड़ा हुआ है। अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम है,
और अगर तुमने जैसे हम फॉर्मूला को लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जैसे लिखना हो तो हम तो क्या लिखेंगे, से CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे जितना जोड़ना हो उतना जोड़ देंगे, ओके। लेकिन ऐसे सीधा सीधा स्ट्रक्चरल लिख दिया, उसमें थोड़ी पता चलेगा कि स्पेस में ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे CH4 लिखा या CH3Cl लिखा, चलो CH3Cl ऐसे मैंने लिख दिया, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अब हमें क्या पता कि ये जो Cl है वो राइट में है, नीचे है, ऊपर है, लेफ्ट में है, हमें नहीं पता। CH3Cl लिखेंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि स्पेस में इसकी डायरेक्शन, इसका अरेंजमेंट कैसा है, करेक्ट, ओके। तो लुईस पास्चर ने बोला कि ये जो दो ऑप्टिकली एक्टिव जो दो मिल रहे हैं, जिनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, कौन सा, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक डेक्स्ट्रो हो रहा है तो दूसरा लीवो हो रहा है, एक राइट में बेंड हो रहा है तो एक लेफ्ट में बेंड कर रहा है लाइट रेज को, वही एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन क्वेश्चन वही अराइज हो रहा है, तुमने बोल दिया कि भाई हाँ इसको ऑप्टिमल आइसोमर्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ भाई? तो लुईस पास्चर ने बोला कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो भी उसके एटॉम्स है, कार्बन के साथ जो भी टेट्रावैलेंसी में जो भी जुड़ा हुआ है, उनकी अरेंजमेंट स्पेस में अलग है। अभी जो मैंने बताया ना एक्स वाई ए जेड ऐसे, तो वो अलग है। यहाँ पे एक्स सपोज यहाँ पर है लेफ्ट में, तो यहाँ पर एक्स राइट में है, लाइक दैट। तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से हमें ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल रहे हैं, ऐसा लुईस पास्चर ने बताया। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का काम खत्म होता है, ये समझ में आ गया पक्का? अब दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, चलो। सो डच साइंटिस्ट जे वॉन्टहॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट लेबेल इन द सेम ईयर, अलग अलग काम किया है, साथ में काम नहीं किया, अलग अलग काम किया है दोनों ने। इंडिपेंडेंटली, ये रहा, इंडिपेंडेंटली आर्ग्यूड दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स अराउंड अ सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल and is all the substituent attached to the carbon are different. The mirror image of the molecule is not superimposed on the molecule. Such a carbon is called a symmetric carbon or stereocenter. ये समझो तो लिख पाओगे, नहीं तो रट्टा मारेंगे तो कितना बड़ा है, याद भी नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में, अगर समझ लिया तो ये बना के भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं ध्यान से भाई, ये दो साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर का काम खत्म हो गया, उन्होंने बोल दिया कि ये जो हो रहा है डिफरेंटली डेक्स्ट्रो और लिवो, वो अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है। अब ये दो भाई साहब आए, कौन, वॉन्टहॉफ और लेबेल। तो एक डच है एक फ्रेंच है, मतलब एक डच का है और एक फ्रांस का है, ओके। तो हो क्या रहा है कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्या बोला, आर्ग्यूड दैट, अब यहां से समझना, स्पेशल अरेंजमेंट, ओके, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो of 4 groups around a central carbon is tetrahedral. Tetrahedral है obviously, yes. And if all the substituents attached to that carbon are different, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग बस जो बोल रहे हैं वही मीनिंग है क्या, कि जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे अलग अलग है। मतलब ये कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर सपोज NH2 है ऐसे। हाँ, R भी अलग ही है, ओके। CH3 है मान, देखो ये चारों चार अलग है, समझ में आया? वही सेंटेंस में बोला, यहाँ तक उन्होंने वही बोला। हाँ बोलो। CH3 और CH2 भी अलग अलग है। हाँ वो अलग अलग गिनाएंगे, ओके। CH3 अलग, CH2 अलग, CH3 CH2 अलग, सब कुछ अलग अलग, ओके। हाँ चलो, यहाँ तक क्या बोला समझ में आ गया? अब आगे समझो। द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड, मतलब मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या है? मतलब कि ये समझो, मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये मिरर है, तो ये ट्रायंगल का मिरर इमेज क्या होगी? ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने सर्कल लिया तो यहाँ पर होगा सर्कल, यहाँ पर मैंने क्यूब लिया तो यहाँ पर होगा क्यूब, मतलब स्क्वायर लिया तो यहाँ पर होगा स्क्वायर। क्या ये लोग एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है या नहीं है? यस। जैसे मैंने ये तुम्हारी एक केमिस्ट्री की बुक ली, अभी किसी और की भी केमिस्ट्री की बुक ली, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ही होगी, क्योंकि सेम साइज की ही होगी ना। अभी इसके ऊपर तो मैथ्स की बुक रख दोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगी, उसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है, लाइक दैट, ओके। तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, लेकिन ये तो ना बोल रहे हैं इज नॉट सुपर इम्पोज्ड, ओके। नॉट सुपर इम्पोज्ड मतलब ये ड्रॉ क्यों करूंगा ऐसे,
ये मिरर है, तो ये मेरा हाथ और ये मेरा दूसरा हाथ है। मिरर इमेज एक दूसरे के, देखो हाँ है ना मिरर इमेज। ये देखो एक दूसरे के पास है, जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे ये होगा, जितने डिस्टेंस पे ये उंगली है उतने डिस्टेंस पे ये उंगली है। डन। एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज है एक दूसरे की, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है? लगा कर देख लो, ये लगाया देखो, ये दोनों बाकी रह गए। ये 4 तो हो गए, ये दोनों बाकी रह गए मछली। ओके तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या? असिमेट्रिक। याद रखना, क्या ये समझ लिया ना? अब लिख लोगे क्या? पहले सेंटेंस में बोला कि कार्बन के चारों जगह पे अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्ट समझ लो। कार्बन के चारों तरफ टेट्रावैलेंसी में अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, अलग अलग लोग, ऐसे लिख के मत आ जाना अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, समझने के लिए। तो अलग अलग जुड़े हुए हैं, अच्छा ठीक है। और क्या? तो और मिरर इमेज होने चाहिए। हाँ भाई मिरर इमेज ही है, अच्छा। लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए, नॉट सुपर इम्पोज्ड। उनको बोलते हैं, कहां गया? नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन द मॉलिक्यूल। सच अ कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। ऐसे ही कार्बन को क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन। और अगर ऐसा ना हो तो सिमेट्रिक कार्बन, उससे उल्टा। ओके। और स्टीरियो सेंटर, समझ में आ गया? पक्का? अभी चलो आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री, मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा वो सिमेट्रिकल होगा नहीं, एंड इज रेफर्ड टू एज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ये कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे और ये मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिंपल है। डन। ओके चलो। The asymmetry of the molecule along with non-superimposability of mirror images is responsible for the optical activity in such organic compounds. क्या बोल रहे हैं ये? कि एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो अभी लुईस पास्चर ने तो ये बोला कि ऐसे मिरर इमेज है, मतलब उनकी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। मिरर इमेज है तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, लुईस पास्चर ने बताया। और ये डिफरेंट है, इसीलिए एक डेक्स्ट्रो दिखा रहा है और एक लियो दिखा रहा है, वो उसने बोला था। तो ये दोनों ने, वॉन्टहोफ और लेबल ने आगे क्या बताया कि इनमें भी कोई करेगा और कोई नहीं करेगा। तो कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? तो मिरर इमेज तो एक दूसरे की होनी चाहिए, मिरर इमेज एक दूसरे की होनी चाहिए, लेकिन सुपर इम्पोज्ड एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए नहीं। वो हो जाएंगे असिमेट्रिक कार्बन, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और ऐसे ही मॉलिक्यूल शो करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, दूसरे शो करेंगे नहीं। समझ में आ गया? कौन ऑप्टिकल एक्टिव शो करेंगे? मतलब जैसे कि मैंने ये ले लिया, एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल। ओके, मान लो ये ट्राइंगल वाला कंपाउंड है, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं? ट्राइंगल वाला कंपाउंड है सपोज, ऐसा समझो, जिसका शेप ट्राइंगल है, मतलब यहाँ कार्बन ऐसा कुछ भी लगाया हुआ है, लेकिन उसका शेप ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? क्या लग रहा है? हाँ, क्यों? सही बात है, नहीं होगा। सुपर इम्पोज है, यस। ओके, मिरर इमेज तो है, लेकिन वो लोग तो एक दूसरे के सुपर इम्पोज है। सुपर इम्पोज होंगे तो नहीं चलेगा, हमें तो नॉट सुपर इम्पोज चाहिए। जैसे कि अभी ये हमने मछली बनाई थी, तो ये एक पोज है, पूजा के रिलेटेड है। तुम स्पिरिचुअली अगर पूजा करो, सब कुछ कर्म कांड करो, भगवान की पूजा करो, तो मछली बनाना होता है, शंख बनाना होता है, ऐसे करके शंख बनाना होता है। ओके, पूजा करो, रुद्राभिषेक करो या ऐसी बड़ी पूजा करो, तो उसमें पंडित जी अगर सिखाए तो, नहीं तो दर 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 सब खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये एक पोज है, जितने भी दशावतार है वो सबके पोज है विष्णु जी के। अच्छा, ये तो आया इसलिए बताया। ओके चलो, तो ये अगर ट्राइंगल लिया तो वो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा? ट्राइंगल असिमेट्रिक है या नहीं है? नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यस, वही चीज बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, the symmetry and the asymmetry are also यहाँ तक का समझ में आ गया। लुइस पास्चर ने कुछ अलग बोला था और ये दोनों भाई साहब ने कुछ अलग बोला। लुइस पास्चर ने बोला था कि ये जो एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो शो कर रहा है वो क्यों हो रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट की डिफरेंट है, दैट्स वाई। मिरर इमेज तो है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, दैट्स वाई। और ये दोनों भाई साहब ने वांट है फॉर लेबल ने क्या बोला कि मिरर इमेज है, ओके, तो उसने भी लुइस पास्चर ने भी बोला मिरर इमेज है, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इन्होंने और डिटेल में बोला भाई मिरर इमेज होने से कुछ नहीं होता, मतलब मिरर इमेज तो हो, चलो ठीक है मान लिए, लेकिन साथ साथ में सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। वैसे कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे और वैसे मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, और वैसे ही सब्सटेंस को बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। हाँ बोलो। सर ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो इससे भी पता चल जाता है, वो जिसमें लीवो और डेक्स्ट्रो हो रहा था उसमें। लीवो और डेक्स्ट्रो हो तो एक्टिव ही है, और जिसमें सीधा सीधा चला जाए तो इनएक्टिव है। यस वो तो है ही, लेकिन हम हर बार पोलरीमीटर तो लेने जाएंगे नहीं, तो हमें तो स्पेस में अरेंजमेंट देख के बताना है। पोलरीमीटर तो हमारे पास है नहीं, तो हमें तो स्पेस में अरेंजमेंट देखकर बताना है। सबसे पहले तो चेक करो मिरर इमेज है क्या ये लोग, हाँ है। अच्छा फिर सुपर इम्पोज है क्या, नहीं है, हाँ तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो शो करेगा, लाइक दैट। अंडरस्टूड, पक्का समझ लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द सिमेट्री एंड द असिमेट्री आर ऑल्सो, अभी देखो जो समझा ना उसी को अलग भाषा में वही चीज समझा रहे हैं, नाम अलग अलग दिए हुए हैं लेकिन यही चीज है। अच्छा भाषा तो वही है इंग्लिश। अच्छा, द सिमेट्री एंड असिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, स्फीयर, ओके, स्फीयर क्या होगा, सिमेट्रिक या असिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा, यस। देन क्यूब है, कोन है, कोन क्या होगा, वेरी गुड। आर ऑल आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेजेस एंड कैन बी सुपरइम्पोज्ड। डन, ओके। चलो आगे। However, many objects are non-superimposable on their mirror images. कहीं भी ऐसे भी होते हैं जो नॉन, जैसे हमारा हैंड अभी हमने डिस्कस किया। For example, your left and your right hand look similar. हाँ, but if you put your left hand on your right hand by moving them in the same plane, they do not coincide. Yes. The object which are non-superimposable on their mirror image, यहाँ फिर से definition, ऐसे जैसे कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, मतलब हमारे हाथ, ऑन देयर मिरर इमेजेस आर सेड टू बी काइरल। क्या, काइरल और किराल, जो भी तुम प्रोनाउंस करो, ओके किराल, चलो किराल करते हैं, किराल। ये किराल कौन, असिमेट्रिक या किराल सेम है या अलग अलग है, पहले वो बताओ। ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा उसके बेस पे क्या लग रहा है, असिमेट्रिक और किराल सेम है या अलग अलग है, देखो और बताओ पक्का। कैसे अलग, मतलब हम उसको एक प्लेन पर साथ में लाए तो असिमेट्रिक कार्बन है और किराल कार्बन है, ऐसा समझो। ओके फिर से पढ़ रहा हूँ, असिमेट्रिक तो समझ गए, किराल के लिए फिर से समझ रहा हूँ। किराल किसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर लेफ्ट हैंड एंड योर राइट हैंड लुक सिमिलर, बट इफ यू पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड बाय मूविंग देम इन द सेम प्लेन दे डू नॉट कोइंसाइड। जैसे अभी हमने मछली बनाई वो। The objects which are non-superimposable on their mirror image are said to be chiral. बस यहाँ तक रुक गए। तो दोनों का मीनिंग सेम है या डिफरेंट है, सेम ही है। डन। तो असिमेट्रिक होता है वही किराल होता है, क्योंकि वहां भी तो वही समझे हम कि नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो यहाँ पर भी तो वही बोल रहे हैं कि डू नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड नहीं होगा मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो असिमेट्रिक एंड किराल सेम है, पहले ही बोला था, वर्डिंग इतने सारे है, कहना एक ही चीज चाह रहा है। ओके तो अच्छे से समझ लो, नहीं तो फिर समझिए नहीं और रट्टा मारने गए तो किराल और किराल, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या है ये सब किराल और सिराल, ऐसा लगेगा। ओके तो समझ लोगे तो लिखना भी इजी रहेगा और याद भी रह जाएगा। ओके चलो, The objects which are non-superimposable on their mirror image, ये तो पढ़ा, and this property is known as chirality। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, chirality। कौन सी प्रॉपर्टी, सुपर इम्पोज हो वो या ना हो वो, ना हो वो, वेरी गुड। किराल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ तो ऐसा ही तो बोला था कि असिमेट्रिक हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यस। while the objects which are superimposable on their mirror images are called अकिराल और अकाइरल। तो देखो उल्टा है,
असिमेट्रिक किराल है और अकिराल सिमेट्रिक है। ओके, असिमेट्रिक है वो किराल है और जो सुपर इम्पोज हो जाए वो सिमेट्रिक है, लेकिन उसको बोलते हैं अकिराल। अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। तो ये तो इजी हो गया ना याद रखने के लिए। वैसे ही अकिराल मतलब सिमेट्रिक और किराल मतलब असिमेट्रिक। इजी हो गया याद रखने के लिए कि ये अलग अलग जगह पर है। अकिराल और असिमेट्रिक सेम नहीं है, बस इतना याद रख लो। लेकिन वो तो याद रखने के लिए है। समझ में आ गया? हाँ बोलो। ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अकिराल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि किराल ऑप्टिकल एक्टिव है ना, तो अकिराल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। असिमेट्रिक देखो तो अभी असिमेट्रिक एंड किराल ऑप्टिकली एक्टिव, सिमेट्रिक एंड अकिराल ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट्स इट। These molecules are ये रहा आ गया तुम्हारा आगे ही सेंटेंस में आंसर है। These molecules are optically inactive. Done? Okay. हाँ, ये रहा। हाथ देखना हो तो देख लो, ये सब देखना हो तो देख लो। हाथ है, ऐसे करके पैर लगाए हुए हैं। ग्लास है, स्फीयर है। अच्छा चलो ठीक है। अभी तो ऐसा क्यों किया मैंने, ये देखते हैं ना तो ऐसे माइंड में आता है। अभी मैंने देखा ना तो अभी छोटे बच्चों का वो गाड़ी, जब नई गाड़ी लेते हैं तो छोटे बच्चों को ऐसे उठा के ऐसे उसके लड़की के और लड़के के पैर रखते हैं ना, तो वो ऐसा बहुत देखा ना, इसलिए मेरे दिमाग में भी आया कि पोड़ पे पैर रख दे। चलो, the above test of molecular chirality can be applied to organic molecules by constructing models and its mirror images or by drawing three-dimensional structures and attempting to superimpose them in our minds। हाँ ठीक है, ड्रॉ करके और हमारे माइंड में सुपर इम्पोज करके हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके। देयर आर अदर एड्स, दूसरे भी है तकनीकें। क्या तकनीक है? However, that can assist us in recognizing chiral molecule। ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कौन chiral molecule है और कौन अकिराल है। अच्छा, one such aid is the presence of a one such aid, जिससे ये एक एक्स्ट्रा टिप देगी है। ओके, हिंट बोलेंगे, टिप नहीं, हिंट। one such aid is the presence of a single asymmetric carbon atom। asymmetric carbon atom मतलब क्या, वो बताओ पहले। एक साइड को हैलोजन या कुछ सब्स्टिट्यूशन हो और दूसरी साइड ना, उसको बोलेंगे asymmetric। और कोई और मतलब और कोई आंसर CP2 एटम नहीं। क्या कैसे अरे ये एक ही एटम है। अ सिंगल, अब मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या। सर असिमेट्रिक मतलब जिसके चारों साइड अलग-अलग वो कंपोनेंट्स। करेक्ट, ओके, दैट इज असिमेट्रिक। उसको ही तो हमने बोला था असिमेट्रिक। डन। जो वॉन्टहोफर लेबल ने वही तो बताया। अच्छा, कि चारों जगह अलग अलग कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया था वो, कि NH2 है, H है, Cl है और कुछ CH3 है, अलग अलग सब। ओके, वो है असिमेट्रिक। तो ऐसा कार्बन है, एक कार्बन है लेकिन ऐसा कार्बन है। कैसा कार्बन? असिमेट्रिक कार्बन, अ सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम। लेट अस कंसीडर द टू सिंपल। अब देखो, बस ये सब कुछ समझ गए तो एग्जांपल तो ऐसे याद रह जाएंगे, ऐसे समझ में आ जाएंगे। लेट अस कंसीडर टू सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रोपेन टू ऑल 6.5। ये रहा 6.5। प्रोपेन टू ऑल है क्या? 1 2, ये नहीं है। प्रोपेन क्या बोला? प्रोपेन टू ऑल CH3। हाँ 3 है, तीसरा कहाँ है? यहाँ है बीच में। ओके, ये रहा तीसरा। हाँ, सो प्रोपेन टू ऑल है हमारा, तो उसका क्या बोला है, कहाँ गया? सिंगल असिमेट्रिक कार्बन, ये गिवन है और दूसरा भी गिवन है। दूसरे के बारे में बाद में बात करते हैं। एंड अ ब्यूटेन टू ऑल 6.6, वो बाद में फिगर देखेंगे। एंड देयर मिरर इमेजेस। अच्छा देखो, यहाँ पे कार्बन है, फिर ऐसे थोड़ा ऑड ना समझो और तुम सिर्फ ऐसे सिंपल वाला ड्रॉ कर दो तो भी चलेगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हो गया OH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया H। और इसकी ही मिरर इमेज क्या होगी? OH के साइड में OH आ जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। डन। ऐसे सिंपल ड्रॉ, तुम ऐसे सिंपल ऐसे वो वेज वाला स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी ज्यादा जाएगा, कहने का मीनिंग सेम।
डन। तो ऐसे ही सिंपल स्ट्रक्चर बना देना। इसी में से हम समझ लेते हैं, देखो कि OH तो साइड में मिरर है ये OH, फिर CH3 ऊपर ऐसे गया तो ऐसे गया, CH3 ऐसे सीधे गया और H ऐसे नीचे गया, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है राइट। यहां देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अभी ये है ओके, और ये 180 डिग्री रोटेशन, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो 180 डिग्री रोटेट किया तो जैसे कि ये ऐसा है और यहाँ पे OH है, तो 180 डिग्री रोटेट किया तो OH तो उधर चला गया ओके। तो ये OH चला गया। अभी इसको मत देख लेना ओके, 180 यहाँ से 180 डिग्री रोटेट कर रहे तो ये OH यहाँ चला गया, तो ये भाई साहब भी तो रोटेट हो जाएंगे ओके। तो ये भी रोटेट हो गया, कहाँ गया, ये भी रोटेट हो गया, ये भी रोटेट हो गया और ये भी रोटेट हो गया। तो रोटेटेड मिरर इमेज ऐसी कुछ दिखेगी। समझ में आया? एक यहाँ पर थोड़ा वो है क्या बोल सकते हैं एरर। इसको तो डिट्टो इसके जैसा ही बना दिया, देखो फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन वैसा नहीं होगा ओके क्योंकि ये OH है, इसको तुमने 180 से घुमाया तो ये CH3 भी 180 से ही घूमेगा ना, तो इधर आएगा CH3। ये CH3 भी 180 से घूमेगा तो ये CH3 तो यहाँ आएगा, और ये 180 से घूमेगा तो ये H, ये जो H है वो इधर ऊपर आ जाएगा, और ये जो CH3 है वो यहाँ H की जगह आ जाएगा। समझ में आया? पक्का? पूरे इमेज को 180 से घुमा दो, दैट्स इट, डन ओके। चलो, तो ये यहाँ पर है, सर सिर्फ हमें मिरर इमेज बता रहे हैं। B is a mirror image of A, हाँ सही बात है। B is rotated by 180 degree and C is obtained, इसको 180 से रोटेट करेंगे C मिलेगा। C is superimposable on A, तो ये उनको दिखाना था, मतलब 3D में अगर हम ड्रॉ करेंगे 3D में ओके, ये तो 2D में ड्रॉ किया है ओके, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है। और भी लेकिन सही बोलना हो तो उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर तुम देखो जो गिवन है उसको, तो ये 3D में अगर होगा जो, इसलिए तो बोला कि ये वेज स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है, दे आर ट्राइंग टू टेल अस दैट सारे के सारे एक प्लेन में नहीं है। जैसे कि ये वेज है, ये वेज है, तो मतलब ये CH3 और ये CH3 तो अलग अलग है। एक CH3 प्लेन के बाहर निकला हुआ है, एक CH3 प्लेन के अंदर घुसा हुआ है। ये OH और H ही एक ही प्लेन में है, और ये कार्बन, सॉरी तीसरा वाला, ये कार्बन OH और H वो तीनों एक प्लेन में है। एक CH3 बाहर निकला हुआ है और एक CH3 अंदर है। समझ में आ रहा है ना? पक्का ओके। तो अगर 2D बोले तो मैं जो बोला था 180 180 180 वैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर 3D देखे तो ऐसा ही होगा ओके। तो अगर तुम हमें अगर बताना ही है कि सुपर इम्पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, तो फिर कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, लिख दो 180 और इसके जैसा बना दो डायरेक्ट। अंडरस्टूड ओके, पक्का। चलो, तो वो सुपर इम्पॉसिबल है, देखो डायरेक्टली उठा के यहाँ रख सकते हैं। As you can see very clearly, propane 2-ol does not contain asymmetric carbon. अच्छा, देख लेते हैं। ये asymmetric कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? ये वाला कार्बन asymmetric नहीं है, क्यों? ना बोल रहे हैं, मिरर इमेज तो दिखाई दे रही है, ना बोल रहे हैं कि ये प्रोपेन 2-ol है, does not contain asymmetric carbon। तो ये तो आंसर हो गया, बट वाई? क्यों इसे ना बोल रहे हैं कि इसमें ऑक्सीमेट्रिक कार्बन नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे अभी तो बोला तुम लोगों। हाँ, सारे ग्रुप नहीं, मतलब हाँ ये दोनों सेम है। असिमेट्रिक तो तब बोल सकते हैं जब सारे अलग अलग हो, तो ये दोनों तो सेम हो गए ना। यहाँ पे कुछ और एक होना चाहिए, सपोज यहाँ पर Cl है तो बोल सकेंगे कि असिमेट्रिक। डन ओके। चलो, हाँ देन आगे, as all the four groups attached to the tetrahedral carbon are different, yes। आगे, we rotate the mirror image B of the molecule 180 and try to overlap the structure। See, these structures completely overlap, मतलब ये completely overlap हो रहा है। Thus propane 2-ol is an achiral molecule। achiral और achiral, तो achiral मतलब क्या? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक मतलब क्या? रोटेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। असिमेट्रिक का होता है, किराल का होता है, अकिराल का नहीं होता। डन। चलो, हाँ आगे देखो 6.6, E is a mirror image of D। हाँ तो पहले वही चेक कर लेते हैं। देखो OH CH3 C2H5H, E is a mirror image of D।
E is rotated by 180 डिग्री, तो भाई इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर तुम्हें जो आंसर है ना वो ही लाना है डायरेक्टली, क्योंकि ये 3D में फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और हम वो रोटेशन वाला जो समझ रहे हैं वो 2D में बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते थे, जैसे मैथ्स में और फिजिक्स में बात करते हैं कि ये पूरा सर्कल है, पूरा 360 डिग्री, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 90, यहाँ से दूसरा 90, 180, फिर 270, फिर 360, तो वो तो 2D में गिन रहे हैं हम, वो तो हम 2D में देख रहे हैं ना, ऐसे एक ही प्लेन में है ना सब कुछ। ये 3D है, 3D है मतलब जैसे कि ये स्टैंड है यहाँ पर, तो इसके अराउंड में 360 डिग्री कैसे बोलेंगे, तो इसके अराउंड में 360 डिग्री मतलब अगर ये पॉइंट बोलूं तो ऐसा सर्कल बनेगा, ये हो गया 360 डिग्री। ओके, तो वो 360 डिग्री क्या हुआ 2D, लेकिन 3D 360 मतलब तीनों एक्सिस, ये एक एक्सिस हुई, फिर ऊपर वाली दूसरी एक्सिस तो वहां भी 360, और फिर एक जेड एक्सिस वहां भी 360, तब बनेगा स्फीयर। और अगर एक ही एक्सिस कंसीडर करें तो बनेगा सर्कल। डन, पक्का? ओके, चलो। सो 180 डिग्री टू गेट एफ, और एफ इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज डी। तो देखो अब ये हमने बना दिया, तो कैसे बनाया, देखो ये CH3 है, वो यहाँ ड्रॉ किया, C2H5 ऊपर और H नीचे। ओके, तो ये तीनों के तीनों थोड़ा बहुत उसके जैसा है, लेकिन एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आंसर पता है कि तुम्हें क्या दिखाना है, नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो इसको उल्टा पुल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा कर दिया, अब इसको यहाँ पे फिट करो तो नहीं होगा, CH3 की जगह C2H5 आ जाएगा, फिट होगा नहीं। तो दैट इज द आंसर। मतलब हमें तो क्या दिखाना है, बोल दे कि भाई एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो हमने प्रोपेन टू ऑल जो था वो अकीराल था, और अब ये क्या बनेगा, कीराल बनेगा। क्यों कीराल बनेगा? क्योंकि कीराल की डेफिनेशन थी असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। तो देखो ये असिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है, देख लो पहले, है, चारों चार लोग अलग अलग है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये H है और ये OH है, तो ये असिमेट्रिक कार्बन है, ये असिमेट्रिक कार्बन है और ये पूरा असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो इसको कीराल बोलेंगे। और जो कीराल हो वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। यस, दैट्स इट। तो हमें विथ एग्जांपल बोलना हो तो वहां पे प्रोपेन टू ऑल था और यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑल ले लो, खत्म। अंडरस्टूड? पक्का? प्रोपेन टू ऑल है तो पहले तो प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मूला लिख लो, पहले प्रोपेन लिख लो, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन लिख दिया। अभी टू ऑल मतलब सेकंड नंबर पे OH लगेगा, तो सेकंड वाला जो CH2 है वहां पे से एक H निकाल दो तो CH हो जाएगा और OH, तो क्या बचा तुम्हारा, CH3 CH OH CH3, ऐसा बचा। अरे ऐसे बचा ना, तो बचा ही बोल रहा हूँ। ओके, जैसे कि ये बोल दिया हमने क्या, प्रोपेन, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, तुम्हें बनाना है प्रोपेन टू ऑल, मतलब 2 नंबर पे अल्कोहल होगा, तो CH3, अभी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो तो एक H निकाल दो, तो एक H निकाल दिया तो 2 पे आ जाएगा ऑल, और यहाँ पे वापस आ जाएगा CH3। तो ये कार्बन को ऐसे ही तो ड्रॉ करना है हमें, एक कार्बन है, फिर ये एक जगह CH3 है तो ये हो गया CH3, एक जगह OH है तो ये हो गया OH, एक जगह उसका H है तो ये हो गया उसका H, और एक जगह उसका CH3 है तो ये हो गया उसका CH3, तो ये हो गया क्या, प्रोपेन टू ऑल। डन। तो प्रोपेन टू ऑल का जो एग्जांपल है ये ड्रॉ कर दिया। अब क्या करें सर, अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो OH के बाजू में OH, CH3 के सामने CH3, CH3 के सामने CH3, H के सामने H, मिरर इमेज बना दिया। अब क्या करें सर, 180 डिग्री से रोटेट कर दो। सर अभी रोटेशन वाला तो 3D में है, याद कैसे रखे, सुपर इम्पोजिबल है वो याद रख लो ना, तो ये जो पहला है ना वही बना दो, फिर से सेम बना दो, 180 डिग्री लिखो लेकिन दिमाग मत चलाओ, सेम यही बना दो, और फिर लिख दो कि ये तो सुपर इम्पोजिबल है, और सुपर इम्पोजिबल है मतलब वो अकीराल है, और असिमेट्रिक नहीं, हाँ सिमेट्रिक है और अकीराल है, और अगर अकीराल है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और फिर दूसरा एग्जांपल ब्यूटेन टू ऑल। अब ब्यूटेन टू ऑल के लिए पहले ब्यूटेन लिखो, CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दिया ब्यूटेन। अभी ब्यूटेन टू ऑल, तो सेकंड पर से एक H फिर से हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया, मैं यहाँ से सेकंड गिन रहा, ये लगा दिया OH, खत्म। अब इसको ड्रॉ करो, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये कार्बन है ये वाला भाई साहब, ये है हमारा कार्बन। तो कार्बन पे एक तो है पूरा का पूरा
हमारा क्या 1 2 और 3 और 1 4 ओके। तो ये चौथा है OH, ये है CH3, ये है सपोज H और ये है CH2 CH3। डन, यह बन गया। अब इसका क्या करें, ये देखो ये बनाया है वो, उसके करता उसके अलग बनाया है, देखो मैंने वो ये नीचे H है, मैंने ऊपर H बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सही होना चाहिए। अभी इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बना दिया मिरर इमेज, तो मिरर इमेज डिट्टो OH के बाजू में OH, इधर H, इधर ये CH2 CH3 और यहाँ नीचे CS, बन गया मिरर इमेज। अभी नेक्स्ट बनाना है 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो रोटेट में नॉट सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए, तो क्या करेंगे डिट्टो इसके जैसा बनाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन बना दिया, फिर डिट्टो इसके जैसा OH, ये H, ये ऊपर H। अभी ये CH2 CH3 यहाँ है ना, तो वहां पे हम रख देंगे CH3 और ये CH2 CH3 यहाँ रख देंगे। अब इसको उठा के यहाँ रखो, नॉट सुपर इम्पोसिबल, खत्म। नॉट सुपर इम्पोसिबल मतलब ये क्या हो गया, किराल, मतलब असिमेट्रिक, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। समझे, समझोगे तो इजी ही है, इजी है ना, लेकिन अच्छे से समझोगे तो, और रिवाइज नहीं किया और फिर भूल गए तो फिर कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत। किराल, अकिराल, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर से इसको याद रखना है कि भाई प्रोपेन टू ऑल हो वो क्या है, अकिराल है, वैसे याद, एक ही याद रखो अकिराल है, और वैसा याद ना रखना हो तो ऐसे याद रखो सुपर इम्पोज्ड है। क्या है, सुपर, प्रोपेन टू ऑल जो पहला प्रोपेन है, प्रोपेन सुपर इम्पोज हो जा रहा है और ब्यूटेन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, बस उतना सिंपल याद रखो। फिर तुम्हें अगर लिंक मिले, तुम्हें सुपर इम्पोज हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब तो उसकी मिरर इमेज और सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब वो तो असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, हाँ नहीं है, तो वो सिमेट्रिक कार्बन है, हाँ सिमेट्रिक कार्बन है तो उसको अकिराल बोलेंगे, हाँ अकिराल है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, हाँ बस एक के बाद एक लिंक मिलती जाएगी, लेकिन एक चीज तो पता होनी चाहिए ना तुम्हें। डन, ओके चलो तो आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है, राइट? चलो बोलो कोई डाउट। अच्छा हाँ, तो देखो ब्यूटेन टू ऑल हैज 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड as expected is chiral। okay, some common example of chiral molecules such as, अब ये सब तुम्हें याद रखने हैं, याद रखने हैं। 2-chlorobutane, ये सब पूछा जाएगा इसलिए मैं बोल दिया कि याद रखना। 2-chlorobutane, देखो 2-butane ऑल और सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल, ये तो अभी हमने देख लिया। ब्यूटेन टू ऑल क्या था, किराल, अकिराल था, और ये किसके एग्जांपल है, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ किराल मॉलिक्यूल्स। किराल मतलब सबसे पहले, मतलब हाँ ब्यूटेन टू ऑल, एक मिनट हम कंफ्यूज नहीं होंगे आराम से। ब्यूटेन टू ऑल जो है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा था, ओके इतना तो हमें याद है कि ब्यूटेन टू ऑल सुपर इम्पोज नहीं हो रहा था। सुपर इम्पोज अगर ना हो वही है किराल, हाँ वैसे ही याद रखो ना, वही है किराल, और जो किराल हो वही है असिमेट्रिक, हाँ ठीक है, और जो किराल और असिमेट्रिक हो वही ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, बस ऐसे लिंक बिठाते जाओ। इसीलिए तो याद नहीं रखना है, एक चीज याद रखनी है कोई भी, तो जैसे हमने याद रखा कि प्रोपेन सुपर इम्पोज है, ब्यूटेन टू ऑल सुपर इम्पोज नहीं है, और अब हम किराल की बात कर रहे हैं। किराल मतलब सुपर इम्पोज, किराल मतलब सुपर इम्पोज नहीं है वाले, नहीं है वाले, मतलब ब्यूटेन टू ऑल जैसे ही, ओके नहीं है वाले किराल। किराल तो 2-chlorobutane 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ओके तो वो बनाने पड़ेंगे, हाँ 2-chlorobutane बना दोगे ना, फिर 2,3-डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 पर और 3 पर डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, देखो 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल नहीं है, प्रोपेनॉल है, मतलब अल्डिहाइड है, यस ओके। तो देखो ये लास्ट वाला CH आ गया, अल्डिहाइड आ गया, ओके। फिर क्या है 2 और 3 पे डाइहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो OH के लिए तो ऑल लिखते हैं अल्कोहल, लेकिन यहाँ पर वो है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड
ज्यादा रिएक्टिव है, वो सीक्वेंस हमने याद रखी थी। तो वैसे ओके, सो देखो 2 पर भी है और 3 पर भी है, ये हमारा OH, तो वो बना दिया। देन नेक्स्ट ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। तो देखो नाम कितना बड़ा है, ये रहा ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। आयोडो मीथेन, मीथेन मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन मतलब यहाँ पे ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो और यहाँ पर H। मीथेन मतलब 4 लोग जुड़ेंगे, तो एक तो हाइड्रोजन है और बाकी तीन हेलोजन अलग अलग, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, लाइक दैट। हाँ, देन 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आया। 2 ब्रोमो एक, सेकंड पे ब्रोमो, अच्छा, और प्रोपेनोइक 1 2 3, यस प्रोपेनोइक एसिड। डन, सिंपल है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? कीराल के। कीराल मतलब क्या? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो हमने 2 एग्जाम्पल फिगर में देखे वो कौन कौन से थे? पहला था प्रोपेन टू ऑल, जो सुपर इम्पोज हो जा रहा था, मतलब कि वो कीराल नहीं है, मतलब कि वो अकीराल है। अकीराल है मतलब सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और फिर दूसरा था ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल था, तो वो कार्बन ही कौन सा था? असिमेट्रिक कार्बन था। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। मिरर इमेज बनाओ, रोटेट करो, सुपर इम्पोज नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कीराल। कीराल है, दैट्स व्हाई इट इज असिमेट्रिक। असिमेट्रिक, दैट्स व्हाई ऑप्टिकली एक्टिव। डन, ओके, चलो आगे। The stereoisomers are related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers. ओके, और कोई लोग साथ में भी पढ़ देते हैं enantiomers, लेकिन मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ enantiomers। अभी एक enantiomers क्या है? देखो डायरेक्टली पूछ लेंगे ना तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, enantiomer क्या होता है? रुको आराम से, ये टॉपिक है वो कीरालिटी वाला। हाँ ठीक है, तो क्या है वो एक्चुअली? कोई डायरेक्टली पूछ ले व्हाट इज कीराल कार्बन, तो ऐसे डर मत जाना, आराम से सीक्वेंस में याद कर। कीराल वाला कंसेप्ट ना, हाँ अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले तो असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, मतलब सब वो किसने बोला था? तो वो बोला था लुईस पास्चर ने। ओके, क्या कि मिरर इमेज, लुईस पास्चर ने नहीं, वो 2 लोग ने बोला था। लुईस पास्चर ने क्या बोला था कि ये एक डेक्स्ट्रो मिल रहा है और एक लिवो मिल रहा है। वो किस वजह से मिल रहा है? वो इस वजह से मिल रहा है कि इन लोग की स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, जैसे कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऐसा बोला है लुईस पास्चर ने। फिर वो 2 आए अलग से, वॉन्टहॉफ एंड लेबेल। उन्होंने क्या बोला? भाई मिरर इमेज है, वो तेरी बात सही है लुईस पास्चर, लेकिन और डिटेल्ड में अगर बात करें तो मिरर इमेज तो है, लेकिन वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होनी चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और वैसे कार्बन को वो कौन हो सकता है? वो असिमेट्रिक कार्बन वो हो सकता है। असिमेट्रिक कार्बन मतलब उसके चारों जगह पर अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। वो मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और अगर वो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है, मतलब उसकी मिरर इमेज मतलब सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो उसी को बोलेंगे कीराल कार्बन और कीरालिटी। और ये कीराल की वजह से ही वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे सब याद किया। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? कीरालिटी, हाँ तो ये रहा। ओके, तुम क्या पूछ रहे थे? ऑप्टिकली असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन मतलब जो चारों जगह पे सब अलग अलग हो। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब वही पूरा मॉलिक्यूल। और असिमेट्रिक कार्बन मतलब सिर्फ वो कार्बन, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का वो कार्बन। वो कार्बन को बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन और वो मॉलिक्यूल को बोलेंगे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। दैट्स इट। ओके, तो अब ये क्या है? एनेंटियोमर्स क्या है? तो ध्यान से, दिस स्टीरियोआइसोमर्स, ये कौन है स्टीरियोआइसोमर्स? अभी जो हम पढ़े वही स्टीरियोआइसोमर्स है। कौन? ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं कि भाई उनका सब कुछ ही सेम सेम है, सब कुछ सेम सेम है, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अरेंजमेंट अलग अलग है। तो दे आर स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम, वो लोग है स्टीरियो आइसोमर्स। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स
जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, उनको बोलेंगे एनएंशियोमर्स। फिर से, ऐसी मिरर इमेज, और मिरर इमेज भी किसकी? स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? सेम ही सब्सटेंस है लेकिन उनकी स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे कि मिरर इमेज हो तो मिरर इमेज तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगी, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, लाइक दैट। तो स्टीरियो आइसोमर्स मतलब कि जो स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, उनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, उनको बोलते हैं एनएंशियोमर्स। समझ में आ गया? पक्का? तो मुझे बताओ अब तुम कि पहले हम पढ़े, ठंडी नहीं लग रही? लग रही है तो कुछ कम करो ना, फैन या एसी। रुको मैं कर देता हूं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर, अरे यार बहुत पढ़ना है, कितना टाइम हो गया? हाँ रुको, तो क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, अभी जो हमने पढ़ा वो प्रोपेन टू ऑल और ब्यूटेन टू ऑल, इन दोनों में से एनएंशियोमर्स कौन है? ब्यूटेन टू ऑल क्या है? एनएंशियो मतलब वो है एनएंशियोमर्स। तुम्हारा आंसर है प्रोपेन, उनका आंसर है ब्यूटेन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो की बात है, फिर आगे जो यहाँ सब बोला है वो सब तो हम समझ लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसा पूछा, दो सब्सटेंस गिवन है, वो दो सब्सटेंस जिसके बारे में तुम्हें पता है कि एक है किराल और एक है अकिराल, तो उसमें से अगर तुम्हें पूछ ले कि कौन सा है एनएंशियोमर्स, तो वही सही है। कौन? ब्यूटेन। ब्यूटेन वाला एनएंशियोमर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब पढ़ो ना, क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ब्यूटेन वाला ही नॉन सुपर इम्पोजिबल था। मिरर इमेज, तो उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल थी, तो वही डेफिनेशन में फिट हो रहा है। ओके, सो दैट इज एनएंशियोमर्स। अब यहाँ जो फिगर गिवन है, 3 फिगर, वो 3 फिगर और 4 फिगर की हम कंपैरिजन कर सकते हैं और 6 फिगर की कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ये रहा ए एंड बी। तो अगर ये दोनों सब्सटेंस गिवन है, एक ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है ना। देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है? नहीं है। देखो ना, इसको उठाओ और यहाँ पे चिपकाओ, ये OH तो इधर आ गया, ये OH इधर है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? एनएंशियोमर्स है। डेफिनेशन में क्या है? मिरर इमेज तो है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दैट्स इट, डन। ओके, अच्छा चलो, देन आगे ए और बी के बाद कौन आया? डी एंड ई। तो डी एंड ई इधर है क्या? इधर है। देखो डी एंड ई, तो देखो अगेन इसको उठाओ और डायरेक्टली यहाँ चिपका लो, तो OH तो इधर आ जाएगा, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। देखो इसकी और इसकी फर्स्ट और थर्ड की बात नहीं कर रहा है। ओके, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो फर्स्ट और थर्ड के रिलेटेड पूछा था अभी। ओके, वही पूछा था ना, ब्यूटेन टू ऑल और प्रोपेन टू ऑल, वो फर्स्ट और थर्ड के रिलेटेड पूछा था। यहाँ पे वो लोग मिरर इमेज के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि इसको उठा के यहाँ रख दो तो है या नहीं है। तो देखो ना C2H5, इसको उठा के यहाँ रखेंगे C2H5 तो यहाँ आएगा, नहीं है ना सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल नहीं, मिरर इमेज तो। हाँ, मिरर इमेज तो है ही। डन। ओके, यस, चलो, तो दे आर एनशियोमर्स। और आगे बढ़ना है हमें, कहाँ गया ये रहा। हाँ, और आगे एनशियोमर्स possesses आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी एनशियोमर्स जो होते हैं मतलब एक दूसरे के मिरर, देखो एनशियोमर की डेफिनेशन याद रह गई? कुछ भी नहीं है डेफिनेशन में, मिरर इमेज होने चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, दैट्स इट, खत्म। ओके, वही है वही है एन एनशियोमर्स। एन एनशियोमर्स possesses
आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मतलब सेम होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ लिए, तो उसमें क्या क्या पढ़ा? उसका नेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डेंसिटी, यही सब चीजें पढ़ी। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10 वाला। ओके, अभी वापस फिजिक्स में आएगा 12th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना? ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला, वही। The only difference with respect to the rotation of the plane polarized light, मतलब कि n एंशियोमर में डिफरेंस क्या है? अगर n एंशियोमर्स ले ले, हम 2 n एंशियोमर्स ले ले, मतलब कि 2 ऐसे सब्सटेंस ले ले जो मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए? n एंशियोमर्स। तो ये n एंशियोमर्स का सब कुछ ही सेम होगा। हाँ ठीक है, क्या अलग होगा? ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ये लोग? n एंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या नहीं होते? होते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? n एंशियोमर्स वो है जो मिरर इमेज हो और नॉट सुपर इम्पोजिबल हो। तो हमने तो बोला कि मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो वो तो हो गया कायरल, और वो तो हो गया असिमेट्रिक, तो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक डेक्स्ट्रो, दूसरा लिगो, वो एक ही डिफरेंस है। तो वो बता रहे हैं भाई सब कुछ सेम होगा, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कहां से आई प्लेन पोलराइज्ड लाइट? पहले हमने पढ़ा था, वो निकोल प्रिज्म में से हमने नॉर्मल लाइट पास की थी और फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली थी। डन? चलो, इफ वन ऑफ द n एंशियोमर्स इज डेक्स्ट्रो रोटरी, तो दूसरा लिवो होगा, और पहला लिवो होगा तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। खत्म। अब मिक्सचर, अब देखो वापस मिक्सचर की बात आई। पहले अभी बीच में हमने डिस्कस कर लिया था वो। अभी नेक्स्ट यहां तक का समझ में आ गया? अभी हम एक ही टॉपिक पर चल रहे हैं, किरालिटी, किराल, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, n एंशियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। A mixture containing 2 n enantiomers in equal proportions will have zero optical rotation as the rotation due to one isomers will be cancelled by the rotation। क्या बोल रहे हैं? वही चीज जो अभी मैं यहाँ पे ऐसे घूम के समझा रहा था। वो क्या कि अगर मैंने 50% एक डब्बे में से लिया, 50% दूसरे डब्बे में से लिया, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो n एंशियोमर्स तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं ना। वही चीज तो बोल रहे हैं कि अगर मैंने n एंशियोमर लिए 2, ओके, और दोनों का सॉल्यूशन ले लिया, इसका 50%, इसका 50%, 50 ग्राम सॉल्यूशन बनाया 100 ग्राम का, पोलरीमीटर में रखा, तो भाई एक मिल जाएगा डेक्स्ट्रो, दूसरा मिलेगा एक मिलेगा डेक्स्ट्रो। अलग अलग रखा तो एक मिलेगा डेक्स्ट्रो, दूसरा मिलेगा लीवो। लेकिन अगर सॉल्यूशन बना के रखा तो मुझे कोई रोटेशन दिखाई देगा नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन जितना डेक्स्ट्रो हो रहा है उतना सेम लीवो हो रहा है। मतलब 30 डिग्री राइट में जा रहे हैं तो वापस 30 डिग्री लेफ्ट में जा रहे हैं, तो जैसे थे वैसे ही हो गए वापस। डन। तो n एंशियोमर्स रोटेशन शो, देखो n एंशियोमर्स 2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। n एंशियोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। क्या आएगा आंसर? एक्टिव। अच्छा, n एंशियोमर्स व्हेन पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ n एंशियोमर्स, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन ऑफ n एंशियोमर्स taking in equal amount placed in a polarimeter shows the rotation or does not shows the rotation, does not show the rotation, does not show the rotation, shows the rotation, does not shows the rotation। क्यों? क्योंकि मैंने तो इक्वल अमाउंट में लिया है। अकेले लेंगे तो शो करेगा वो, n एंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है तो रोटेशन शो करेगा, लेकिन जब अकेले लेंगे तो अगर सॉल्यूशन लिया, तो जो सॉल्यूशन लिया मतलब क्या कि उसमें दोनों है। अगर मैंने सिर्फ डेक्स्ट्रो लिया, उठाया और यहाँ रखा, तो डेक्स्ट्रो का रोटेशन शो करेगा। लीवो लिया, उठाया और रखा,
तो LIGO रोटेशन शो करेगा। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों लिया और फिर रखा अंदर, तो जितना डेक्स्ट्रो होगा उतना ही LIGO होगा। रोटेशन तो हो रहा है लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितना डेक्स्ट्रो उतना ही LIGO, तो होगा सीधा सीधा ही चला जाएगा। समझ में आया? तो अगर सीधा सीधा चला जाए उनको तो हम बोलते थे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या एन एंशियोमर्स के मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एन एंशियोमर क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव ही है। डन? पक्का? ओके चलो। सो ऐसा हमने किया, सो कैंसल्ड हो जाएगा। सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया, ये जो हमने मिक्सचर बनाया, इसका 50 ग्राम ले लिया, दूसरे का 50 ग्राम ले लिया, दोनों के दोनों मिरर इमेज है, दोनों के दोनों नॉट सुपर इम्पोज्ड है एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज, और उनका 50-50 ग्राम ले लिया, सॉल्यूशन बनाया और पोलरीमीटर में रखा। तो यहाँ पर से तो कुछ रोटेशन दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जितना डेक्स्ट्रो हो रहा था उतना ही LIGO हो रहा था, तो कुछ दिखा नहीं। ऐसा जो सॉल्यूशन जो अभी पोलरीमीटर में रखा, ये सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो दैट्स इट, सिंपल है। रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं और रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग DL और प्लस और माइनस बिफोर द नेम। कैसे लिखेंगे उनको? क्योंकि डेक्स्ट्रो भी हो रहा है तो प्लस और LIGO भी हो रहा है तो माइनस, तो प्लस और माइनस लिख दो, या तो D और L लिख दो। उसका मीनिंग है दोनों हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लस और माइनस ब्यूटेन टू ऑल। अभी हमने ब्यूटेन टू ऑल देखा था, ब्यूटेन टू ऑल अभी हमने देखा था, लेकिन अभी ब्यूटेन टू ऑल जो हमने देखा, मतलब यहाँ ब्यूटेन टू ऑल लिया, फिर उसकी मिरर इमेज बनाई, फिर ये मिरर इमेज को 180 डिग्री से रोटेट किया, फिर एक तीसरी इमेज मिली, ये तीसरी इमेज को फर्स्ट वाली इमेज पे सुपर इम्पोज करने का ट्राई किया और सुपर इम्पोज नहीं हुआ। तो हमने बोला कि ब्यूटेन टू ऑल जो हमने कंपाउंड लिया हुआ है वो ऑसिमेट्रिक है, वो किराल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तो हमने बोला, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन लिया, ये ब्यूटेन टू ऑल जो लिया उसका 50 ग्राम, फिर उसकी मिरर इमेज बनी थी यहाँ पर दूसरी, वो मिरर इमेज में से भी 50 ग्राम और फिर मैंने ले लिया, तो ये तो बन गया क्या? रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो अगर ये रेसिमिक मिक्सचर मैंने ले लिया, मतलब रेसिमिक मॉडिफिकेशन कर दिया, तो अब उसको क्या दिखा है? सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल एक जगह से लिया होता तो डेक्स्ट्रो होता, दूसरी जगह से लिया होता तो LIGO होता, लेकिन ये दोनों ले लिया तो उसको कैसे लिखाएंगे? प्लस एंड माइनस ब्यूटेन टू ऑल और DL ब्यूटेन टू ऑल। डन? ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ n enantiomers into racemic mixture is known as racemization। सिंपल है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या? n एंशियोमर्स का 50-50% लेके सॉल्यूशन बनाना, यही है मिक्सचर हमारा। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो मिक्सिंग हम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, क्योंकि जो बन रहा है वो क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। तो ये प्रोसेस क्या है? रेसिमाइजेशन। ये रेसिमाइजेशन मतलब क्या? अरे यार, एक प्रोसेस है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और बीच में जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। इनपुट क्या है? इनपुट है तुम्हारा n एंशियोमर्स, इनपुट है n एंशियोमर्स। आउटपुट क्या है? आउटपुट तो जो तुम्हारा है वही है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, मतलब DL दोनों फॉर्म। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन। डन? पक्का? ओके, दैट्स इट। तो है कुछ और? नहीं, इतना ही है। मतलब इतना ही नहीं है, अभी भी है आगे, लेकिन इतना समझ में आ गया। क्या समझा हमने? पूरा का पूरा क्या समझा हमने? किरालिटी क्या होती है वो समझा। उसमें किरालिटी समझने से पहले, वो तो प्रॉपर्टी है किरालिटी, तो किरालिटी मतलब पहले तो किराल कार्बन समझा, किराल क्या है वो समझा, तो असिमेट्रिक कार्बन के बारे में बात की। तो हमने जब स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया? हमने बोला, जब पहले हमने लास्ट में समझ लिया था स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में कि भाई एक डेक्स्ट्रो होता है, एक LIGO होता है। अच्छा ठीक है, वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब सिर्फ यही चीज अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन क्वेश्चन हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर्स आए तो आए क्यों? ये कैसे क्यों हुआ कि ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है? सब कुछ सेम है तो सेम ही आना चाहिए, उनका कलर सेम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ। ओके, सब कुछ ही सेम है, तो क्यों भाई,
क्यों वो अलग हो रहा है? तब भाई साहब आए कौन? लुईस पास्चर। वो बोले कि ये जो अलग हो रहा है ना, एक डेक्स्ट्रोल एक लीवो शो कर रहा है ना, वो इसलिए शो कर रहा है कि ये कार्बन के साथ जो 4 लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सेम 4 लोग जुड़े हुए हैं, भले ही सेम 4 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। किसी में OH राइट में है, किसी में लेफ्ट में है, किसी में हाइड्रोजन ऊपर है, किसी में नीचे है, लाइक दैट। तो जस्ट लाइक अ मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में देखें तो इधर जो सब्सटेंसेस है, इधर भी वही सब्सटेंसेस है, लेकिन राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया। टॉप तो वही रहेगा, लेकिन राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा बोला लुईस पास्चर ने। फिर आगे बढ़े और आगे बढ़े तो वॉन्टहॉफ और लेबेल ने क्या बोला कि भाई लुईस पास्चर ने बोला था वो बात सही है, लेकिन वो सही बात में हम अपना और एडिशनल चीजें रखना चाहते हैं। क्या कि स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, उसकी वजह से डेक्स्ट्रोली वो शो कर रहा है। तो क्या सबका जिसके भी स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होगी, वो के सारे डेक्स्ट्रोली वो शो करेंगे क्या? नहीं। पहला ही एग्जांपल देख लिया, प्रोपेन-टू-ऑल। तो प्रोपेन-टू-ऑल है, उसकी मिरर इमेज है। ये दोनों तो क्या है, देखो मिरर इमेज है, सब्सटेंस सेम है और स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग। ये तो कहाँ शो कर रहे हैं? देखो ये तो शो कर रहे हैं नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो प्रोपेन-टू-ऑल है उसमें असिमेट्रिक कार्बन ही नहीं। ये कहाँ से आ गया भाई? ये नई चीज कहाँ है? ये तो ऐसा असिमेट्रिक कार्बन वाली बात तो लुईस पास्चर ने कुछ बताई नहीं थी, तो ये लोग ने बताई, वॉन्टहॉफ और लेबेल ने बताई कि भाई सबसे पहले तो मिरर इमेज है, वो बात सही है, लेकिन सिर्फ मिरर इमेज होने से काम होगा नहीं। मिरर इमेज के साथ साथ असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या? जिनकी टेट्रा मतलब जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी डिफरेंट सब्सटेंस से सेटिस्फाई हुई हो, वो है हमारा असिमेट्रिक कार्बन, और वो मॉलिक्यूल है असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो अगर मिरर इमेज है और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, then they will show the optical activity, और इसी को बोलते हैं किराल, और ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं किरालिटी। ये हम समझे। ओके, डिफरेंट एग्जांपल से। अच्छा, फिर हमने कौन कौन से किराल कार्बन है, मतलब कौन कौन से किराल मॉलिक्यूल्स है, वो सब एग्जांपल भी देखे जो हमें याद रखने हैं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हमने समझा कि रेसिमाइजेशन क्या है। तो रेसिमाइजेशन तो प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? जिसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या है? रेसिमिक मिक्सचर इज, उससे भी पहले, रेसिमिक मिक्सचर से भी पहले हमने क्या समझा? एनएंशियोमर्स। तो एनएंशियोमर्स क्या है भाई? मिरर इमेज वाले सब्सटेंस है और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो वो है एनएंशियोमर्स। अच्छा ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो एनएंशियोमर्स जो हमारे पास है, ओके, वो 2 है ना, 2 होंगे तो ही एनएंशियोमर्स बोल रहे हैं। तो इसमें से 50% लिया, इसमें से 50% लिया, दोनों का सॉल्यूशन बना के हमने पोलरिमीटर में चेक किया। तो अब ये ना तो डेक्स्ट्रो शो कर रहे हैं, ना ही लीवो शो कर रहे हैं। एक्चुअल में रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन वो एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो वो जो एनएंशियोमर है, ओके, वो जो एनएंशियोमर है कि पर्टिकुलरली हमने 50-50 ले लिया, तो ये 50-50 लेके जो सॉल्यूशन बना, ये ही सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। और एनएंशियोमर से रेसिमिक मिक्सचर बनाने की ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। सिंपल। ओके, तो किरालिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रेसिमाइजेशन, एनएंशियोमर, सब कुछ सारे वर्ड समझ में आ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अभी जो कर रहे हैं वो लिखना है अंदर, वो लैंग्वेज इन द सेंस वो ग्रामेटिकली सेंटेंस तुम कैसे भी बनाओ, लेकिन कंसेप्ट ये रहना चाहिए। फिर असिमेट्रिक मतलब चारों अलग है और तुमने बोल दिया चारों जगह पे सेम लगे हुए हो, वो है असिमेट्रिक, तो वो तो कंसेप्ट ही गलत हो गया ना भाई, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर डन, पक्का? ओके, चलो। हाँ, अभी नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन।